सबसे पहले आपको बताएंगे कि बानी पीटीआई को एक के बाद दूसरी कानूनी मुश्किल का सामना है। तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्जिमान ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने वादा मुआफ गवाह समेत नायब के 12 गवाह 11 जनवरी को तलब कर लिए। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। इंतखाबी मैदान में उतरने से पहले बानी पीटीआई की कानूनी मुश्किलात बढ़ गईं। तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस और तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना रेफरेंसेस की समाअत की। दौरान समाअत बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी अदालत में पेश हुई। अदालत ने इल्जामात पढ़कर सुनाए। बानी पीटीआई ने इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वाले उनके सामने आएं। उन पर दबाव डालकर उन्हें वादा माफ गवाह बनाया जाता है। फर्द जुर्म आयद करने के बाद अदालत ने नैब को आइंदा समाअत पर तोशाखाना रेफरेंस में 12 गवाहान को पेश करने की हिदायत करते हुए समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदालत ने बुशरा बीबी को भी रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी। अदालत ने रेफरेंस में फर्द जुर्म के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। कमराए अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि तोशाखाना रेफरेंस में कहा गया कि उन्होंने अपने ऑफिस बॉय के जरिए अरबों रुपए की करप्शन की। बतौर वजीर आजम उन्होंने किसी और का नहीं बल्कि ऑफिस बॉय का इस्तेमाल किया। क्या ऐसा मुमकिन है? उनके खिलाफ चपड़ासी समेत 2 अफराद को वादा माफ गवाह बनाया गया है। उधर रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई की 9 मई से मुतालिक मुकदमात में भी गिरफ्तारी डाल दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई का 9 मई से मुतालिक 12 मुकदमात में 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने बानी पीटीआई से जेल में ही तफ्तीश करने का हुक्म सुनाया।